पहले चरण की वोटिंग में बंगाल ने कमाल कर दिया है। अब मुझे आप लोग बताएंगे, मैं एक सवाल पूछूं, जवाब देंगे? सबके सब देंगे? ये पहले चरण में इतना भारी मतदान हो गया तो फिर आप सो नहीं जाएंगे ना, जागते रहेंगे, घर घर जाएंगे, एक एक मतदान को मिलेंगे, पोलिंग बूथ में बराबर ताकत लगाएंगे, पक्का? पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जरा जोर से बताइए, तोड़ेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, तोड़ेंगे? यही करके दिखाना है। देखिए, पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। प्रथम चरणे भांगलो टीएमसीर अहंकार, द्वितीय चरणे निश्चितो बीजेपी सरकार। साथियों, बंगाल का ये चुनाव अब अंतिम चरण में है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, 15 साल पहले टीएमसी मां, माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी, लेकिन अब इनके मुंह से मां, माटी और मानुष ये शब्द तक नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्या कारण है? मैं कारण आपको बताता हूं। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर मां, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में छोटे से छोटा नेता, छोटे से छोटा गुंडा भी खुद को सरकार समझता है। 24 परगना, हुगली नदी के इर्द गिर्द का इलाका, ये कभी मिलों और फैक्ट्रियों का इलाका हुआ करता था, लेकिन आज मिलों पर ताले लगने के नोटिस की ही खबरें आती है। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कारखाने भी बंद हो रहे हैं। बोनगांव से बैरकपुर तक अनेक जूट मिले, अनेक फैक्ट्रियां 15 साल में बंद हुई है। सिर्फ एक ही फैक्ट्री, एक ही दुकान फली फूली है और ये दुकान है सिंडिकेट की कटमनी और कमीशन खोरी।
मिलों की जमीन पर कब्जे की, किसानों को बर्बाद और तबाह करने की, ऐसी सरकार को यहां से जाना ही होगा। ऐसी सरकार को हटाना ही होगा। इसलिए बंगाल का एक ही नारा है, एक ही निर्णय है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। साथियों, बंगाल के पास सब कुछ है। बंगाल के लोगों के पास सामर्थ्य भी भरपूर है। इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। साथियों, बीजेपी के लिए किसानों का कल्याण भी हमारी प्राथमिकता है। हम जुट किसानों और श्रमिकों की चिंता समझते हैं। इसलिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने 11 साल में जूट का एमएसपी डबल कर दिया, डबल। जूट किसानों से जूट खरीद 3 गुना से अधिक कर दी। गेहूं और चावल की पैकिंग में 100% जूट की पैकिंग भी अनिवार्य कर दी। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया ताकि जूट का उपयोग बढ़े। बंगाल की जूट मिलों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले, लेकिन टीएमसी का सिंडिकेट
यहां मिलों को चलने ही नहीं देता। यहां के किसानों की भलाई के लिए आपको टीएमसी सरकार को अब गाजे बाजे के साथ विदाई देनी ही होगी। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज की सबसे बड़ी पीड़ित हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बहनों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए इस बार सबसे अधिक गुस्सा बहनों में ही दिख रहा है।